हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं को कुछ धनराशि प्राप्त की जाती है। तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपको पैसा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखें कि आपको ये पैसा कब कब मिल सकता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जो मैं बताने जा रही हूँ, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब आप लोग सोचेंगे कि इसका तो वीडियो मैंने पहले भी बताया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है PMMVY, जो कि 2025 का ये ताज़ा अपडेट मैं आपको दे रही हूँ कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि आसानी से आप अपना कार्य करवा सकें। तो सबसे पहले यदि आपको ये फॉर्म भरवाना है तो प्रथम तिमाही में, यानी कि जब से आपका प्रेगनेंसी हुई है, प्रथम 3 महीने के अंदर इस फार्म को प्रथम 3 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर तुरंत करवाना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ से आपको एक नंबर जनरेट होता है जिसे MCTS नंबर कहते हैं। इतना काम आपने करा लिया, उसके बाद आपको जो है जांचें करानी हैं, 4 जांचें भी करानी हैं, ठीक है। 4 जांचें कंप्लीट होने के बाद आपको संस्थागत डिलीवरी करानी है। संस्थागत मतलब ये होता है कि आप सरकारी संस्थान पर डिलीवरी कराएंगे तो भी इसका लाभ मिलेगा। और अगला प्रोसेस इसका ये होता है कि आपका जो बेबी हुआ है डिलीवरी के बाद, उसे प्रथम चरण के टीके पूर्ण कराने हैं। जब आप प्रथम चरण का टीका पूर्ण करा लेंगे तो आपकी अगली किस्त का पेमेंट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेमेंट तो आएगा, लेकिन मैंने बता दिया कि ये 3 किस्तों में जो है आपका पैसा आता है। इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग, कहीं पर 5,000 रुपये और कहीं पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये लोग आप देख लीजिएगा कि आपके राज्य में 5,000 मिल रहा है या 6,000, दो ही हैं मिनिमम, 5,000 या 6,000। उसके बाद आपको संस्थागत आपने डिलीवरी कराई, संस्थागत डिलीवरी कराने के भी कई फ़ायदे होते हैं, उसमें भी इसको जोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको ये धनराशि कब मिलेगी, तो आप लोग ये जान लीजिए कि यदि पहला बच्चा है आपका, वो लड़का है या लड़की है, तो आप इस फार्म के लिए एलिजिबल हैं। ये फार्म आप भरवा सकते हैं। यदि लड़का है तब भी और लड़की है तब भी आपका ये फार्म भरा जाएगा। अब भरा किसके द्वारा जाएगा ये मैं आगे बताऊंगी आपको, कौन भराएगा इस फार्म को। तो ठीक है, एलिजिबल आप हो गए। और आप क्या कहते हैं, फार्म कौन भराएगा ये मैं आगे बताने वाली हूँ। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि जो है इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या लगेगा, तो आप ये फार्म भर सकते हैं। आखिर डॉक्यूमेंट्स तो मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप अपना फार्म कैसे फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हम जान लेते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं जिससे हम ये फॉर्म अपना फिल करा सकें। सबसे पहले तो जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं गर्भवती महिला का, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो वहाँ पर उसको TT फर्स्ट और TT सेकंड का टीका लग जाता है। उसके बाद ही वहाँ से MCTS नंबर जनरेट होता है, ठीक है। आपका फॉर्म भरने में MCTS नंबर भी लगेगा। और उसके बाद आपका लगेगा टीके वाला कार्ड, यानी कि जिसे हम MCP कार्ड भी कहते हैं, वो लगाएंगे। इसके बाद आधार कार्ड आपका लगेगा और ई-श्रम कार्ड भी आपका लगेगा। यहाँ पर ई-श्रम कार्ड लगेगा। इसके बाद टीके वाला कार्ड हो गया। और ये कार्य कहाँ से होगा,
बता दूं, ये कार्य आपका होगा आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र से। आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जो आपके यहाँ पर आंगनबाड़ी हैं वो आपका फॉर्म फिल कराएंगी। ठीक है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, और यदि गर्भवती महिला है घर में तो उसका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी केंद्र पर करा दें। ये चीज़ मैंने काफ़ी वीडियोस में बताई है और मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप अपना आधार कार्ड और ई श्रम कार्ड, ठीक है, ई श्रम कार्ड और टीके वाला कार्ड जिसे कि MCP कार्ड भी कहते हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके ये हो गए। और उसके बाद चौथा हो गया आपका MCTS नंबर। और MCTS नंबर आपको तब ही मिलेगा जब आप सरकारी टीका लगवाएंगे। सरकारी का मतलब है कि आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, आपके यहाँ पर जो एनएम आ रही हैं, आशा आ रही हैं, आप उनसे संपर्क करके आप वहाँ पर अपना टीका लगवाएं। तो इतने कागज़ जो है आपके लगेंगे। और उसके साथ ही आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है, कि आपके जो कागज़ हैं तीनों, यानी कि टीके वाला कार्ड है, आधार कार्ड है और ई श्रम कार्ड है, इन सभी में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे कि मेरा नाम वैशाली है, तो यदि उसमें हमारे आधार में वैशाली लिखा हुआ है तो हमारा तीनों में वैशाली ही होना चाहिए। और अगर उसमें मैंने अपने आधार में मैंने पटेल लगाया है तो मेरा तीनों कागज़ में पटेल होना चाहिए। एक जैसा नाम तीनों डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आपके कागज़ वेरीफाई होंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया। और मैं आपको 2025 का ये ताज़ा अपडेट दे रही हूँ। और इसके बाद ही एक जानकारी यहाँ पे और देनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप दूसरी बार भी फार्म भरा सकते हैं। पता है आपको, आप दूसरी बार भी फार्म भरा सकते हैं। यदि आपका दूसरा बच्चा है तब भी आप ये फार्म फिल करा सकते हैं, लेकिन उसमें एक नियम लागू है या उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है। अब दूसरा बच्चा जिसका लड़की होगी यानी कि लक्ष्मी, तभी आप ये फार्म भरा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हैं कि पहला बच्चा आपका लड़का है या लड़की है, 100% आपका फार्म भरा जाना है। और अलग अलग राज्य में इसका 5,000 या 6,000 अलग अलग इस राज्य में दे है, किसी में 5,000 किसी में 6,000। और दूसरा बच्चा जो आपका अगर लड़की हुई है तो उस में भी आप ये फार्म दोबारा भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप लोग देर बिल्कुल ना करें, ये रिसेंटली अपडेट है। और आप लोग अपने कागज़ तैयार करें, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे आंगनबाड़ी से संपर्क करें और उनसे ये फार्म फिल करवाएं, या जो भी वो गाइडलाइंस देती हैं या बताती हैं उसको फॉलो करें। अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसका आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो लाने में थोड़ा समय लग जाता है, थोड़ा अलग अलग काम रहते हैं ना, तो उसमें बिजी रहती हूँ। तो जब समय मिलता है तभी मैं लाती हूँ। लेकिन आपको यह हमारे चैनल पे आपको सही सटीक जानकारी मिलेगी। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि जो भी आपके मन में सवाल है वो हमसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं दूंगी। और आपको अच्छी जानकारी, ताज़ा अपडेट और बिल्कुल सही जानकारी, इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी होगा आपको एकदम सही और सटीक मिलेगा। तो आप लोग 2025 में तैयार हो जाएं अपना फॉर्म भराने के लिए। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो देर बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाएं और तुरंत जाकर अपना फॉर्म फिल कराएं। ओके, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।